हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का सेशन काफी खास रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट 50 क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस जो कि डोइक ओ लेवल के बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन जो यूपीपीएससीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे सेम ऑप्शंस के साथ में। तो आई होप कि आप सब तैयार हैं। 50 में से कितना आपने स्कोर किया इस सेशन के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं ये एनालिसिस कर पाऊं कि आपका जो लेवल है वो कैसा है और कितनी और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है आपको। एग्जाम डेट्स आपको पता है आ चुकी हैं। सीक्वेंस किस टॉपिक को पहले पढ़ें किसको बाद में पढ़ें, इसको लेकर मैंने एक लेक्चर आपको दे दिया है। उसको अच्छे से देखिएगा और उसी को फॉलो करते हुए रिवीजन भी करिएगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक गाइस। बहुत बढ़िया स्कोर करिएगा आज के सेशन में। अप्रॉक्स 40 प्लस स्कोर तो आपका होना ही चाहिए। लेट्स बिगिन। काफी सारे कैंडिडेट्स का एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि सर 2024 के लिए 2024 के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे ऐसे फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बिल्कुल इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। कोर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा और फिर आप इस परफेक्ट कोर्स यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां आपको वीडियोस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ ये सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए, आज के सेशन की अगर हम बात करें, शुरू करने से पहले उस क्वेश्चन पर जरा विचार कर लेते हैं जो कल के सेशन में मैंने आपसे पूछा था। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन क्या था? द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को किसमें नापा जाता है, किसमें मेजर किया जाता है? आप जानते हैं, प्रिंटर के रेजोल्यूशन की बात करें या आउटपुट क्वालिटी की बात करें, मेजर करते हैं डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच में। सो द करेक्ट आंसर इज डीपीआई। वेरी गुड। ये रहा आज का सही और पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप बिल्कुल सही करेंगे। पढ़िए जरा इसको। Which of the following option is used to set the transition speed of a slide in MS PowerPoint 365? MS PowerPoint 365 में स्लाइड की ट्रांजिशन स्पीड सेट करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन, किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आप जानते हैं कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का मतलब क्या है। स्लाइड्स कैसे आएंगी और स्लाइड्स कैसे जाएंगी, इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ट्रांजिशन की स्पीड आपको सेट करनी है तो आपका माइंड आपसे ये कह रहा होगा कि सर ट्रांजिशन पर जाएंगे और टाइम यानी ड्यूरेशन को सेट कर देंगे। बिल्कुल सही। तो कई बार आप अपने आईक्यू लेवल का इस्तेमाल करके भी सही आंसर कर सकते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांजिशन देन ड्यूरेशन। नेक्स्ट, among these which is network layer protocol? बताइए, इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसे नेटवर्क लेयर में रखते हैं? आप जानते हैं कि नेटवर्क लेयर का मतलब जिस पर राउटर काम करता है। नेटवर्क लेयर का मतलब जिसका काम है सोर्स आईपी एड्रेस को डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना। सोर्स से डेस्टिनेशन पैकेट्स को ट्रांसफर करने का काम नेटवर्क लेयर का है। पैकेट्स की बात, राउटर की बात और आईपी एड्रेस की बात कहां पर होगी? नेटवर्क लेयर में होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है गाइस? आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। वेरी गुड। थर्ड वन, बताइए आंसर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द IEEE 802.11a स्टैंडर्ड? IEEE 802.11a मानक की फ्रीक्वेंसी रेंज
क्या है? आप जानते हैं IEEE 802.11 का मतलब वाईफाई है, और वाईफाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताइए मुझे ऑप्शंस में। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा 5 गीगाहर्ट्ज। यानी वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसी रेंज फिक्स की गई है वो है 5 गीगाहर्ट्ज। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि 5 गीगाहर्ट्ज किसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो आंसर क्या होगा? वाईफाई की या फिर IEEE 802.11a की। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोटोकॉल फॉर रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजिंग बिटवीन इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स के बीच रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए एक प्रोटोकॉल है, इसका नाम बताइए। बताइए, बात यहां पर हो रही है रियल टाइम पर टेक्स्ट मैसेज करने की। जैसे हम लोग लाइव सेशंस में रियल टाइम पर मैसेजेस करते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजते हैं। रियल टाइम पर अगर हम मैसेज कर रहे हैं तो इसके पीछे जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, 2 बार टेलनेट आ गया है कोई बात नहीं, और IRC प्रोटोकॉल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, आप जानते हैं कि चैटिंग के लिए रियल टाइम पर टेक्स्ट मैसेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो IRC है, इंटरनेट रिले चैट, ये इसकी फुल फॉर्म है। याद रखिएगा कई बार IRC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और यह भी पूछ लिया जाता है कि IRC प्रोटोकॉल कैसी प्रोटोकॉल है, तो आंसर है रियल टाइम पर मैसेज करने वाली प्रोटोकॉल है, रियल टाइम पर टेक्स्ट मैसेज करने वाली प्रोटोकॉल है। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ टेक्नोलॉजी that allows you to make voice call using a broadband internet connection। डैश एक तकनीक है जो आपको ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को उपयोग करके वॉइस कॉल करने की अनुमति देती है। तो मुझे बताइए कि अगर आपको वॉइस कॉल करनी होती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो इसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम कर रही है ये कौन सी है? TCP/IP, ISDN, DSL या VoIP? बिल्कुल सही, वॉइस कॉल करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो है VoIP। नाम में ही लिखा हुआ है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वॉइस है, जितनी भी आवाज है, वो सब किसके थ्रू ट्रैवल करती है? VoIP प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रैवल करती है। नेक्स्ट, the dash layer responsible for delivering data unit from one station to next without error। डैश परत डेटा इकाइयों को बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी एरर के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। हम लोग जानते हैं कि OSI मॉडल में ऐसी कौन सी लेयर है जो डेटा को एरर फ्री तरीके से भेजती है, एरर नहीं होने देंगे इसकी गारंटी लेती है? आप जानते हैं दैट पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड डेटा लिंक लेयर। मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, परफेक्ट। डेटा लिंक लेयर किस एड्रेस पर काम करती है? तो आंसर होगा मैक एड्रेस पे काम करती है। अगर मैं ये पूछूं कि डेटा लिंक लेयर पर कौन सी डिवाइसेस आती हैं, मुझे सोच के बताइए कि डेटा लिंक लेयर पर कितनी डिवाइसेस काम करती हैं और उनका क्या नाम है? बिल्कुल सही, डेटा लिंक लेयर पर आपने सही बताया, 2 डिवाइसेस काम करती हैं मुख्य रूप से। पहली है आपकी कौन सी गाइस? स्विच, और दूसरी है ब्रिज। तो स्विच और ब्रिज आपकी डेटा लिंक लेयर पर काम करती है। वेरी गुड। नेक्स्ट, among these which is not the layer of TCP/IP मॉडल, इनमें से कौन सी TCP/IP मॉडल की परत नहीं है? बताइए मुझे देखकर, इनमें से ऐसी कौन सी लेयर है जो TCP/IP मॉडल में सपोर्ट नहीं करती? हम जानते हैं 2 ऐसी लेयर होती हैं TCP/IP मॉडल में
जो OSI मॉडल में है लेकिन TCP/IP मॉडल में नहीं है, और वो है सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। तो क्या यहां पर प्रेजेंटेशन गिवन है? नहीं। क्या सेशन गिवन है? जी हां। सो द करेक्ट आंसर इज सेशन लेयर। समझ में आ गया? तो ऐसी कौन सी लेयर हैं जो TCP/IP में प्रेजेंट नहीं है? सेशन और प्रेजेंटेशन, ये दोनों एब्सेंट हैं। ये दोनों एब्सेंट हैं, इसका मतलब OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, 2 हैं इसमें एब्सेंट। तो TCP/IP मॉडल में करंट टाइम पर कितनी लेयर्स काउंट होंगी? हाउ मेनी लेयर्स? तो आंसर है 5। पहले के समय में जैसे OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, वैसे TCP/IP मॉडल में पहले 4 लेयर्स हुआ करती थी, लेकिन अब इनको अपडेट करके 5 लेयर्स कर दिया गया है। समझ में आ गई ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले वाली लेयर्स कौन सी हैं? लिंक लेयर, जिसको नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। नई वाली जो आपकी लेयर्स हैं वो कौन सी हैं? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। ये आपकी लेटेस्ट वाली लेयर्स हैं TCP/IP मॉडल में। तो अब आपका एक क्वेश्चन उठा, आपने कहा सर ये बताइए कि TCP/IP मॉडल हैज हाउ मेनी लेयर्स? TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आंसर क्या होगा? 4 लेयर्स, 5 लेयर्स, 6 लेयर या 7 लेयर? तो आप जानते हैं कि आंसर हमेशा अपडेटेड के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, है ना। पुराने वाले के थ्रू थोड़ी ना लगा देंगे, नए वाले के थ्रू लगाएंगे। तो अगर ऑप्शन में 5 लेयर्स गिवन है तो हमेशा करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 लेयर्स होगा। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पुरानी वाली जो 4 लेयर्स हैं वो कौन सी हैं, नई वाली अपडेट करके जो लेयर्स हैं वो कौन सी हैं, है ना। इस बात पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रीलोड द करंट पेज ऑफ गूगल क्रोम? गूगल क्रोम के वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर में रीलोड करने के लिए Ctrl+R का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज Ctrl+R टू रीलोड द करंट पेज। नेक्स्ट, what will be the output of the MS Excel function is equals to average A 5,6,2 accounts true, false? बताइए इस पार्टिकुलर फंक्शन का एक्सेल में आउटपुट क्या होगा? एवरेज ए का मतलब एवरेज ऑल है, तो इसका मतलब इन सभी का एवरेज हम लेंगे। है कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी डिवाइड करेंगे 6 से। बस याद ये रखना है कि अकाउंट्स, UPPCL ऐसे कोई भी वर्ड्स हमें मिल जाएं तो इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। बस अगर ये चीज आप जानते हैं तो आंसर आपने निकाल लिया होगा 2.33, दैट इज द राइट वन। कैसे किया एक बार फिर से देखिए, 5 + 6 + 2, अकाउंट्स की जगह पर 0 आ गया, ट्रू की जगह पर 0, ट्रू की जगह पर 1 और फॉल्स की जगह पर 0। ट्रू की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, यानी क्या हम लिखेंगे? ट्रू की जगह पर 1 लिख देंगे और फॉल्स की जगह पर यानी 0 लिख देंगे और इसको प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। तो 1 2 3 4 5 6 यानी डिवाइडेड बाय 6 क्या आ गया? 14 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 2.33। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, Dash is the network protocol used to automate the process of configuring devices on IP network. Dash एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग IP नेटवर्क पर उपकरणों को कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। बताइए ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस को ऑटोमेट करती है, जो IP एड्रेस को क्या करती है? ऑटोमेटिक असाइन करती है।
बिल्कुल सही, दी करेक्ट आंसर इज DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP कनेक्शन लेस है, IP भी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है, HTTP बेसिक प्रोटोकॉल होती है इंटरनेट की, है ना, तो दैट इज बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, want your logo in the same position on every slide automatically, insert it on the, क्या होगा आंसर? यदि आप अपने लोगो को हर स्लाइड पर एक ही स्थिति में स्वचालित रूप से चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये क्वेश्चन आ रहा है पावर पॉइंट से, और पावर पॉइंट में एक ही लोगो को सभी स्लाइड्स में लगाने के लिए स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। So the correct answer is option number 3, slide master। जितने भी लोगो होंगे वो सब एक जगह पर लगाएंगे और सभी जगह पर डिस्प्ले हो जाएंगे, स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 365 objects on the slide that hold text are called, बताइए। MS PowerPoint 365 में स्लाइड पर टेक्स्ट रखने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि स्लाइड पर जहां पर हम कुछ भी होल्ड करते हैं, रखते हैं, उसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज प्लेस होल्डर। और कितने प्लेस होल्डर होते हैं बाय डिफॉल्ट? 2 प्लेस होल्डर होते हैं बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, डैश कंट्रोल ऑल द मेन स्लाइड control task for your presentation in MS PowerPoint 365। डैश MS PowerPoint 365 में आपकी प्रस्तुति के लिए सभी मुख्य स्लाइड को नियंत्रण कार्यों को नियंत्रित करता है। तो स्लाइड्स में जितना भी एनिमेशन हम लगाते हैं, प्रेजेंटेशन जो भी करते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? बिल्कुल सही, राइट हैंड साइड में शो होता है, एनिमेशन के अंदर मिलता है, दैट इज एनिमेशन पेन, या जिसको टास्क पेन के नाम से भी जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज टास्क पेन। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 365 which of the following pane is not available in the task pane? MS PowerPoint 365 में निम्नलिखित में से कौन सा पेन टास्क पेन में उपलब्ध नहीं है? अगेन वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, और आप जानते हैं कि यहां पर कौन सा अवेलेबल नहीं है? वर्ड आर्ट, ये अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट, वेयर इज द डिफॉल्ट फाइल सेव इन लिब्रा ऑफिस? लिब्रा ऑफिस में डिफॉल्ट फाइल कहां पर सेव होती है? बिल्कुल सही, हम लोग जानते हैं कि लिब्रा ऑफिस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, और यहां पर जो हमारी फाइल सेव होंगी वो डॉक्यूमेंट में जाकर सेव होंगी। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मशीन और एडिंग मशीन? अगेन ओ लेवल का डोएक का वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे अंक गणितीय मशीन या एडिंग मशीन के रूप में भी जाना जाता है? एबाकस, एनालिटिकल इंजन, पास्कलीन या डिफरेंस इंजन? इसे कैलकुलेटर बोलते हैं बेसिकली, एंड दैट इज कॉल्ड पास्कलीन कैलकुलेटर। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 3, पास्कलीन कैलकुलेटर यूज्ड फॉर एडिशन पर्पस। तो दिस इज एन अरिथमेटिक मशीन और एन एडिंग मशीन। नेक्स्ट, which of the following shortcut key is used to select all cells of the current row in MS Excel 365 वर्कशीट? बताइए, MS Excel 365 वर्कशीट में वर्तमान पंक्ति के सभी कक्षों का चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? शॉर्टकट की करंट रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो करंट रो को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबा देंगे, करंट कॉलम के लिए
कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा देंगे, वेरी इजी। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द ASCII वैल्यू ऑफ ईच लोअर केस लेटर एंड द अपर केस लेटर इज, प्रत्येक लोअर केस अक्षर और अपर केस अक्षर के ASCII मान के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितने नंबर्स का होता है, बताइए। स्मॉल और कैपिटल, लोअर केस और अपर केस, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 32 नंबर का होगा, 32 नंबर का डिफरेंस होता है। कैसे? स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, कैपिटल ए की होती है 65, इन दोनों को माइनस करेंगे 32 आएगा। ऐसे ही कैपिटल जेड स्मॉल जेड माइनस करके देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 32 का ही आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 32। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, इनमें से कौन सा एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? बहुत आसान, बताइएगा देखकर। ऑडियो फाइल MP5, MOV, WMV या WMA, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। ये मल्टीमीडिया से क्वेश्चन है एंड द ऑडियो फाइल एक्सटेंशन इज WMA, विंडोज मीडिया ऑडियो, है ना, विंडोज का प्लेयर है, बहुत फेमस है, दैट इज WMA, विंडोज मीडिया ऑडियो। नेक्स्ट, इन HTML tables gap between two cell of same table are known as, आएगा ही आएगा क्वेश्चन डेफिनेटली। HTML में ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। HTML टेबल में एक ही टेबल के दो सेल के बीच में, दो सेल के बीच में गैप को क्या कहते हैं? दो सेल के बीच में जो गैप होगा, जो स्पेस होगी, उसे क्या बोलेंगे? सेल स्पेसिंग बोलेंगे, है ना, याद रखिएगा। दो सेल्स के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं? सेल स्पेसिंग बोलते हैं। या फिर क्वेश्चन ये आएगा, इन HTML टेबल स्पेस बिटवीन सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर, सेल के कंटेंट और सेल के बॉर्डर के बीच में जहां टेक्स्ट लिखा है और जो बॉर्डर है, इसके बीच में जो स्पेस होती है, इसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सेल पैडिंग, है ना, इसे बोलते हैं सेल पैडिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट Arduino IoT डिवाइसेस, निम्नलिखित में से कौन सी Arduino IoT उपकरण के बारे में सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है? They are open source softwares, they can only read analog input, they have their own operating systems, they don't have pre-programmed firmware। हम जानते हैं कि Arduino IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज वैलिड अमंग दीस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सर्च इंजन, इंटरनेट, ब्राउजर या टेक्स्ट एडिटर? HTML डॉक्यूमेंट को रन करने के लिए ब्राउजर चाहिए, लेकिन क्रिएट करने के लिए नोटपैड चाहिए, और नोटपैड का मतलब टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर पे इस्तेमाल किया जाता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो सर्वर में यूज किए जाते हैं उन्हें मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग कैटेगरी में रखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, यानी 4th होगा करेक्ट जवाब। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल, ईमेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? हम लोग जानते हैं ईमेल में जो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं? SMTP है, POP3 है, IMAP है। इन प्रोटोकॉल्स का यूज हम लोग, माइम है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, इन प्रोटोकॉल्स का यूज हम लोग ईमेल में करते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मेल में PGP कॉन्सेप्ट का यूज होता है,
पीजीपी का यूज होता है, दैट इज प्रेटी गुड प्राइवेसी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, दिस मेमोरी इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सीपीयू। यह मेमोरी सीपीयू के बहुत करीब स्थित होती है। क्या होगा आंसर? रजिस्टर, कैशे, रैम या रोम? इस क्वेश्चन को अक्सर कैंडिडेट गलत करते हैं, कुछ रजिस्टर लगा देते हैं, कुछ कैशे लगा देते हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर और क्यों? आइए डिस्कस करते हैं। वो मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। वो मेमोरी जो सीपीयू के क्लोज होती है, क्लोज टू द सीपीयू, दैट इज कैशे। सो द करेक्ट आंसर इज कैशे मेमोरी। नेक्स्ट, what is the maximum font size you can apply for any character in MS Word 2021? MS Word 2021 में आप किसी भी कैरेक्टर के लिए अधिकतम कितना फॉन्ट साइज लगा सकते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज 1638। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट इन MS Word। परफेक्ट। तो मैक्सिमम साइज मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितना होगा? 1638। नेक्स्ट, व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन व्हाट विल बी द फर्स्ट स्लाइड इन MS PowerPoint 2021? जब आप एक नई प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो पावर पॉइंट 2021 में जो पहली स्लाइड होगी वो कौन सी होगी? So when you prepare a presentation, then in that case, the very first slide is called title slide, है ना। याद रखने वाली बात क्या है? लास्ट वाली जो स्लाइड होगी वो ब्लैक कलर की होगी और जो पहली स्लाइड होगी बाय डिफॉल्ट दैट इज टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट, which of the following is an example of an absolute cell reference in MS Excel 2021? निम्न में से कौन सा MS Excel 2021 में एक पूर्ण सेल संदर्भ का उदाहरण है? हम जानते हैं कि एक्सेल में जब सेल रेफरेंसिंग की बात करते हैं तो 3 तरीके की सेल रेफरेंसिंग होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। जहां पर यहां पर पूछा जा रहा है एब्सोल्यूट के बारे में, और एब्सोल्यूट के केस में रो को भी लॉक करते हैं और कॉलम को भी लॉक करते हैं डॉलर की मदद से। तो करेक्ट आंसर होगा $8, $9, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, which of the following shortcut can be used to see the print preview of the MS Word 2021 document? MS Word 365 में या MS Word 2021 डॉक्यूमेंट में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए, प्रिंट पूर्वालोकन देखने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का यूज करेंगे? हम जानते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 का यूज किया जाता है। किसका यूज? सिर्फ F2 का यूज करते हैं फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए, जबकि Ctrl+F2 की मदद से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि प्रिंट निकालने से पहले जो प्रीव्यू है वो परफेक्ट है या नहीं है, सेटिंग्स में कोई बदलाव करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम? रैम द्वारा कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? रीड, राइट, रीड एंड राइट या नन ऑफ दीज? बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप जानते हैं रैम हमेशा RW नेचर की होती है। RW का मतलब रीड एंड राइट नेचर की होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रीड एंड राइट। परफेक्ट। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी? किस टोपोलॉजी की विश्वसनीयता सबसे अधिक है? कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो परफेक्ट है? कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो सबसे बेस्ट है? कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिस पर बहुत विश्वास किया जा सकता है? दैट इज हाईली रिलायबल। एब्सोल्युटली राइट, दैट इज नन अदर देन मैश टोपोलॉजी। तो सबसे बेस्ट कौन सी है? मैश है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट? आप चयनित चरित्र को सुपरस्क्रिप्ट में कैसे बनाएंगे? सुपरस्क्रिप्ट में बनाने के लिए Ctrl+Shift+ का यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज Ctrl+Shift+, जबकि सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl=2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट,
एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ सोर्स मॉडल? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का परफेक्ट उदाहरण है? ओपन सोर्स, वर्टिकल मार्केट, हॉरिजॉन्टल मार्केट या शेयरवेयर? बिल्कुल सही, हम जानते हैं एंड्रॉइड हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हम मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं और फ्रीली अवेलेबल भी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, एंड द आंसर इज डेजी व्हील प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। डेजी व्हील प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, among these which is not font style in MS Word 365? इनमें से जो MS Word 365 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है वो कौन सा है? फॉन्ट स्टाइल कितने होते हैं? 4 होते हैं, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक। जबकि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब फॉन्ट इफेक्ट हैं। सो सुपर स्क्रिप्ट इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, इट इज अ फॉन्ट इफेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ओएस के नवीनतम संस्करण का नाम बताइए। हम जानते हैं एंड्रॉइड का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज कॉल्ड टिरामिसु, दैट इज कॉल्ड एंड्रॉइड 13 एंड दैट इज कॉल्ड टिरामिसु। याद रखिएगा। Who is responsible for assigning the IP address? IP एड्रेस असाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंड द करेक्ट आंसर इज, बताइए, ISO, डरपा, IANA या माइक्रोसॉफ्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। IP एड्रेस असाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी IANA की होती है, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट, What technology of memory is cache RAM usually? मेमोरी की कौन सी तकनीक आमतौर पर कैशे रैम होती है? डी रैम, फ्लैश, एस रैम या EEPROM? करेक्ट आंसर होगा स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम की मदद से ही कैश मेमोरी को डेवलप किया जाता है। वो रैम जो हमारे लैपटॉप्स में यूज होती है उसे बोलते हैं डी रैम यानी डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम कितने तरीके की होती है? तो डायनेमिक रैम आपकी DDR1, DDR2, DDR3 डबल डेटा रेट में क्लासिफाई है। नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशन ऑन MS पेंट इज? MS पेंट पर फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है? .doc, .mpt, .pnt या .bmp? बिल्कुल सही, MS पेंट का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होगा? बिट मैप इमेज होगा, दैट इज कॉल्ड BMP गाइस। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कई बार कि BMP किस प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? MS पेंट का। नेक्स्ट, द प्रोसेस टू शट डाउन द कंप्यूटर एंड देन स्टार्ट इज नोन एज? कंप्यूटर को बंद करने और फिर शुरू करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? शट डाउन कर दिया इसका मतलब कोल्ड होने के लिए परमिशन दी, कोल्ड मतलब कोल्ड बूटिंग इज द राइट वन। शट डाउन द कंप्यूटर एंड देन स्टार्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। जबकि वार्म बूटिंग के केस में क्या होता है? रीस्टार्ट करते हैं, दैट इज वार्म बूटिंग। एक होता है रैंडम बूटिंग, जब सिस्टम क्रैश हो जाता है उस समय जो बूटिंग होती है दैट इज कॉल्ड रैंडम बूटिंग। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, जैक किल्बी, बिल गेट्स या एलन ट्यूरिंग? करेक्ट आंसर होगा एलन ट्यूरिंग, द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। नेक्स्ट, इन MS Excel 2021 या MS Excel 365 which shortcut key is used to open the macro dialog box? मैक्रो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? मैक्रोस का यूज हम लोग करते हैं ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए। टू रिकॉर्ड द रेपिटेटिव टास्क है ना, वी यूज मैक्रोस और इसकी शॉर्टकट की है
Alt plus F8, यानी सेकेंड इज द राइट वन. द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज, स्टोरेज प्रदान करने वाला सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? एडसैक, एडवैक, मार्क 1 या एनियक? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज एडसैक. सबसे पहले स्टोरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंप्यूटर पे अप्लाई किया गया? एडसैक पर अप्लाई किया गया. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम में अधिकतम कितना जूम स्तर किया जा सकता है? तो मैक्सिमम जूम लेवल जो गूगल क्रोम में किया जा सकता है वो कितना है गाइस? 100, 200, 400 या 500? बिल्कुल एंड द करेक्ट आंसर इज 500%. इससे ज्यादा हम मैक्सिमम जूम लेवल नहीं कर सकते गूगल क्रोम के केस में. नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द इनकॉग्निटो मोड इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक बात जानते हैं कि इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, जिसमें सेफ ब्राउजिंग की जाती है. एनोनिमस मोड में ब्राउजिंग करने के लिए गूगल का जो ब्राउजर है दैट इज कॉल्ड इनकॉग्निटो मोड, जिसमें किसी भी तरीके की हिस्ट्री जनरेट नहीं होती. और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट एन, यानी फोर्थ विल बी द राइट वन. ग्रेट. नेक्स्ट, attempt to gain or change the IP address or DNS is called? IP एड्रेस या डोमेन नेम सिस्टम हासिल करने या बदलने की कोशिश क्या कहलाती है? अगर हैकर IP एड्रेस को बदल रहा है या DNS को बदल रहा है तो इस तरीके के एक्ट को स्पूफिंग की कैटेगरी में रखते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज स्पूफिंग. नेक्स्ट, while booting operating system is loaded into the very VVIP type of question guys. ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. बताइए, बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड किया जाता है डैश. बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर लोड होता है? रोम में, हार्ड डिस्क में, रैम में या कैशे में? सो द करेक्ट आंसर इज रैम. दैट इज द राइट वन. And RAM is treated as the temporary or volatile memory. Next and the last one guys, by default a Microsoft Excel 365 workbook contains dash worksheet. डिफॉल्ट रूप से Microsoft Excel 365 वर्कबुक में डैश वर्कशीट होती हैं. कितनी वर्कशीट होती हैं? हम लोग जानते हैं ओल्डेस्ट वर्जन में, पुराने वर्जन में 3 वर्कशीट, जबकि लेटेस्ट वाले वर्जन में 1 वर्कशीट होती है. सो ऑफिस 365 के केस में भी आंसर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट 1 वर्कशीट इज देयर. तो इसी के साथ 50 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट. आउट ऑफ 50 आपने कितना किया स्कोर? कमेंट करके जरूर बताइएगा. उम्मीद है कि आपने बेहतर स्कोर किया होगा और एक बढ़िया कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ होगा. कॉन्फिडेंस कैसा है? क्या लग रहा है क्वेश्चंस कर पाएंगे एग्जाम में? बिल्कुल कर पाएंगे, है ना. रिवीजन की रिक्वायरमेंट है. अच्छे से सेशंस को रिवाइज करिए, टेस्ट देते रहिए ताकि ब्रशअप होती रहे आपकी नॉलेज. ये क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. क्या है ये क्वेश्चन? पढ़ लेते हैं एक बार. दिस सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज कॉल्ड. 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट को क्या कहा जाता है? We know very well that the smallest memory unit in computer is bit. हम जानते हैं कि कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, बाइनरी डिजिट होती है. ये बिट जहां पर 0 और 1 स्टोर किए जाते हैं, इस प्लेस को क्या बोलते हैं? ये जगह कौन सी है ये आपको बताना है. एंड हियर इज द ऑप्शन गाइस: एनकोडर, डिकोडर, फ्लिप फ्लॉप एंड रजिस्टर. सो व्हाट विल बी द करेक्ट वन? अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा. उम्मीद है कि आप जानते होंगे. कैसा लगा आपको ये सेशन? एक बार लाइक करके बताइएगा. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा. और वो कैंडिडेट्स जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं. सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करेंगे
तो यहां पर आपको पीडीएफ की मदद से आप रिवाइज कर पाएंगे, बढ़िया तरीके से बेसिक आपके क्लियर होंगे। और एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए बेसिक का क्लियर होना, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन के लेवल को टफ कर दिया, घुमा के पूछ लिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़े हुए क्वेश्चन को भी आप गलत कर देते हैं, पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को भी अगर आप गलत कर देते हैं, और ये होता है। देखो एग्जाम का मतलब ही है, जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर ये होगा, जो आपको आता होगा वो भी आपसे गलत हो सकता है, लेकिन ये अवॉइड करना होगा। आपको कोशिश करनी होगी कि जितना आपने पढ़ा है और जो भी पढ़ रहे हैं उसको अप टू दी मार्क परफेक्शन लेवल पर लेकर, कि गलती से भी वहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। एक नंबर से अगर रुक जाएगा कंप्यूटर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना, ये सोचने की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफाइंग नेचर का है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये आप जानते हैं, और नहीं कर पाएंगे, ये बात भी फैक्ट है। लेकिन आप करेंगे, आपकी मेहनत है इसके पीछे, आपका जो विल पावर है वो स्ट्रांग है, और आपने इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ा है कि आप क्वालिफाई बिल्कुल करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।